गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे बच्चे आप सभी। मैं रिंकुश मलिक अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि बच्चे आपको पता है, लास्ट जो हमने टॉपिक किया था ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति में हमने बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटीज़ को बच्चे पढ़ा था, है ना। जो जो बच्चे हमारे पास बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री का उत्थान हुआ, है ना। यही कहते हैं ना बच्चे, उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या बना ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। थोड़ा हिस्ट्री के वर्ड याद कर ले तो थोड़ा आपके माइंड में भी बच्चे बैठ जाए, नहीं तो वही थीटा का खौफ आपको खाया जाएगा। अब बच्चे बात है क्या, हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि किस तरीके से साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट और कोशिकेंट, इनका नॉमेनक्लेचर बच्चे पढ़ा। और नॉमेनक्लेचर से ही मैंने सारी बातें आपको क्लियर कर दी थी कि आखिर ये चीज़ है क्या और इनके नामों से क्या क्या आपको बात पता चलती है। अब बच्चे हम उससे आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। अब बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलने से पहले सबसे पहले मेरे को ये बताएं, आप में से मोस्टली स्टूडेंट बच्चे इस बात को रिलेट भी करेंगे, और मैं भी बच्चे उसी कैटेगरी से आया हूँ, उन्हीं स्टूडेंट से मैं हूँ और उन्हीं टीचर से मैं पढ़ा हूँ जैसे से आप पढ़े हो, है ना। देखिएगा, हम जब भी पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री और कुछ याद ना हो, एक चीज़ बच्चे सभी को याद होती थी, मतलब क्लास का जो चाहे बेशक सबसे नालायक स्टूडेंट है, ट्रिग्नोमेट्री में एक बात सबको याद होती थी। कौन सी बच्चे बात याद होती थी, एक बार बता दो, बोल दो एक बार, है ना। आपको बच्चे ध्यान भी आ गई होगी, माइंड में आप बोलने भी लगे होंगे, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होया करे, 1 के बराबर, है ना। मतलब किसी से भी पूछ लो कि भाई थीटा वाला चैप्टर याद है, पूछेंगे अरे वो एक है जिसमें साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होया करे, है ना। मतलब ये प्रॉपर्टी सभी को याद थी। ये नहीं है कि मैं ये कहने लग रहा हूँ कि क्लास के सबसे नालायक स्टूडेंट को याद थी तो आप नालायक है, मैं भी बच्चे उसी कैटेगरी से आया हूँ। और दूसरी बात क्या थी, फिर हमारा पाला ऐसे टीचर से पड़ गया जिनको साइन और कॉस के अलावा कुछ आता ही नहीं था। क्या बोलते थे 10वीं 11वीं में जब हम पढ़ने लगते थे, अरे बेटा इसने साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप बन जाओगी कितने न कितने जाके, यह प्रॉपर्टी यूज हो जाओगी कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के, है ना। और ये प्रॉपर्टी यूज हुई, हैंस प्रूव्ड बाद में हो ही जाएगा। फिर तो बस हमको क्या करना होता था, कैसा भी क्वेश्चन आया हमने और प्रॉपर्टीज को याद ही नहीं किया। क्यों, हमारी आदत ही ऐसी बना दी। आदत ऐसी क्यों बनी, जो हमारे टीचर्स थे वो भी ऐसे ही थे, है ना, जो केवल साइन और कॉस में बताते थे कि साइन कॉस में बदल ले बच्चे, है ना। आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं जाके ये बात फिट बैठ जाएगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन कोई उनसे पूछे बाकी फिर किस काम के हैं, किसी काम के नहीं है, कह देते अरे यार जब बता दिया। अब सीरियसली मैं बताऊं, जब मैं टीचर से ये कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता ना, जैसे बच्चे मैंने आपको बोला भी, आपकी आदत अगर ये बन जाती है ना, ऐसा क्यों हुआ, अगर बच्चे आपको आपके हर एक वाई ऐसा क्यों, अगर आपको इस बात का बच्चे जवाब मिल जाता है ना, तो बच्चे आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं, मैथ्स खुद ब खुद बच्चे आपको आसान लगने लग जाएगा। अब मेरा पाला कैसे से पड़ा, मैंने पूछा जब मैं स्कूल में पढ़ता था कि सर ये ऐसा क्यों हुआ, बोला तेरे को क्या करना है, आम खाने या गुठलियाँ गिननी। 2-3 बार मेरे को ये डायलॉग सुनने को मिला अलग अलग जगह पे अलग अलग टीचर से, भाई क्या इससे काम चल जाएगा, क्या केवल आम खाने से ही काम चल जाएगा क्या, समझ रहे हो बात को। अगर आप लाइव क्लास होती, मतलब किसी न किसी की कमेंट आ रही होती बच्चे, है ना, कहते ना कि सर बड़े आम की बात करने लग रहे हो, आप भी जैकेट भी कुछ ऐसे ही पहन रखे हो आम वर्गी, है ना, बोलते। तो चलिए बच्चे, ज़्यादा बहुत बातें हो गई आज, है ना, टॉपिक को अपना शुरू करते हैं। देखिएगा, आज जो हम क्वेश्चन बच्चे लेके चले हुए हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्या क्या है हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, एंड कोशिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आज बच्चे हम पढ़ेंगे इन केसेस के बारे में, इन प्रॉपर्टीज के बारे में बच्चे हम पढ़ेंगे, और हर एक प्रॉपर्टी को बच्चे पूरे ध्यान से समझना है। जैसे बताऊं वैसे बच्चे अपने पल्ले बांध लीजिएगा गांठ को कि कैसे है, क्यों है, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर एक बात बच्चे समझ जानी है। देखिएगा, अब सबसे पहली बात मैं यही पूछूंगा कि ये बनी कैसे प्रॉपर्टी बच्चे, ये बनी कैसे।
अब बात पता नहीं, प्रॉपर्टी का पता नहीं, बनी कैसे, याद करने पे लग गए, याद करने में बच्चे लग गए। तो देखिएगा मेरे भाई कैसे आपके पास बात रहेगी, कैसे बच्चे आप इस चीज को देखोगे। देखिएगा मैंने बच्चे कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बच्चे बना दी, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गए ABC, और C पे बच्चे क्या है, एंगल थीटा है, और B पे बच्चे क्या है, ये राइट एंगल है, C पे एंगल थीटा है। अब AB अपना परपेंडिकुलर है, BC अपना बेस है थीटा के हिसाब से, और ये अपना हाइपोटेन्यूज है। तो अब बच्चे आपने क्या सीखा, पाइथागोरस थ्योरम से बच्चे क्या सीखा, हमने एक बात सीखी क्या, कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। अब मैं क्या कहता हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच स्क्वायर, दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग करने पर, तो क्या बन गया, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 1 हो गया, इज इक्वल टू हमारे पास 1 हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, याद है या नहीं है, कैसे याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ऐसे ही बच्चे याद किया था ना। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बच्चे हमारे पास क्या हो गया, अगर इसके बारे में बच्चे बात करेंगे, ये हमारा साइन थीटा हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बच्चे हमारा क्या हो गया, ये बच्चे अपन का कॉस थीटा हो गया। और अगर हमने इस आइडेंटिटीज को यहाँ से रिप्लेस किया तो हमको क्या मिला, हमको बच्चे मिल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बन गया। क्लियर है बच्चे प्रॉपर्टी कैसे बनी है। अब बच्चे ये याद भी होगा और बच्चे समझ में भी आएगा आखिर ये चीज है क्या, आखिर ये चीज है क्या। उम्मीद करता हूँ बच्चे इस बात को आप भली भांति और अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। तो देखिएगा अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चे जो बनी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी किस प्रकार से रही, ऐसे ही बच्चे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को बच्चे हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चे हमारी किस प्रकार से रही, ऐसे ही जैसे यहाँ पे एच स्क्वायर से डिवाइड किया ना, एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो और एक बार बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, सारी की सारी प्रॉपर्टी बच्चे बन जाएंगी। तो देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चे हमारे पास क्या डेवलप हुई, आपसे बोला गया, आपसे बच्चे क्या बोला गया कि हमने देखा है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर है। अब मैं क्या देता हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से बच्चे हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या बना 1 प्लस बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट होता है ना। तो बच्चे ये क्या बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा, कोशिकेंट ना, तो ये आपके पास कोशिकेंट स्क्वायर थीटा। तो प्रॉपर्टी बच्चे हमारे पास क्या बन के आ गई कि कोशिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमारे पास। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चे बन गई, पी स्क्वायर से डिवाइड किया तो प्रॉपर्टी अपन की ये आ गई। क्लियर है ना कि कैसे बच्चे बना है, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए। सभी स्टूडेंट बच्चे जल्दी से जल्दी एक्टिव हो जाओ, बताओ क्लियर है या नहीं है, बोलिए। अभी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं, यहाँ तक क्लियर होगा ना। ये बच्चे बात क्लियर है, आया है समझ में। बड़े बच्चे नेक्स्ट केस पे, नेक्स्ट केस देखिएगा। नेक्स्ट केस बच्चे हमारे पास बोला गया है, अगर हम देखते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर है ना, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बेस स्क्वायर बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और बेस अपॉन बेस बच्चे 1 हो गया इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस बच्चे क्या होता है, टेंजेंट, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा हो गया।
तो हमारे पास बच्चे बात क्या आ गई, सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, इज इक्वल टू 1 हो गया। सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये हमारे पास बच्चे क्या बन गया, 1 के बराबर हो गया। सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बच्चे क्या बन गया, 1 बन गया। तो तीनों की तीनों प्रॉपर्टी बच्चे क्लियर है, कैसे हमारी ये प्रॉपर्टी बन के आई है, ये बात बच्चे समझ पाए होंगे सभी स्टूडेंट से। प्रॉपर्टी कैसे बनी बच्चे, सबसे पहली बात तो हमको यही सीखनी थी, यही समझनी थी कि हमारी प्रॉपर्टी बच्चे कैसे बनती है। अगर आप इस बात को समझ जाते हो ना, प्रॉपर्टी कैसे बनी है, फिर तो बच्चे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है ही नहीं। प्रॉपर्टीज के बारे में बच्चे आपको पता चला क्या है, कैसे है, प्रॉपर्टीज बच्चे आपको पता चल गई, ठीक है। अब बच्चे हम बात करते हैं कैसे इन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी बच्चे जो है उसी प्रॉपर्टी को बच्चे विस्तार से हम सीखते और समझते हैं भाई, उसी प्रॉपर्टी को हम विस्तार से सीखते और समझते हैं। देखिएगा फर्स्ट है बच्चे किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इस आइडेंटिटी को रिलेट करके क्वेश्चन हमारे कैसे पूछे जाएंगे, इस आइडेंटिटी से अपने क्वेश्चन बच्चे कैसे पूछे जाएंगे, ये बात आज हमको सीखनी है। तो देखिएगा एक बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या, एंगल सेम होना चाहिए। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि साइन स्क्वायर 33 प्लस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री किसके इक्वल होगा, आप देखते ही कह दोगे सर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है, सेम है। लेकिन बच्चे हमने एक बात और देखी, अगर ये केस आपके पास ऐसे आ जाए, मैं कहूँ कि साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा, ये हमारा किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर 33 प्लस साइन स्क्वायर है 57 डिग्री, ये अपन का किसके बराबर बनेगा, बता दीजिए किसके इक्वल रहेगा। बच्चे लास्ट क्लास में मैंने आपको एक मतलब समझाया था नाम के बारे में, क्या, ये साइन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा, और कॉस नहीं होता, वो क्या होता है, कोसाइन थीटा, और कोसाइन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। को से वर्ड, को वर्ड बच्चे कहां से आए, कॉम्प्लीमेंट्री से, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बच्चे कौन से होते हैं, जिन एंगल्स का जोड़ हमारे पास 90 होता है, साइन कोसाइन, टेंजेंट को टेंजेंट, सिकेंट को सिकेंट। नाम में ही मतलब छुपा है, क्यों रट्टा मारना है, नाम को समझ लो, बाकी चीजें बच्चे खुद ब खुद क्लियर होती चलेंगी। आप उनके नामों का मतलब तो समझो, आखिर नाम का मतलब क्या है। अगर नाम के बारे में बच्चे समझ लिया तो आप ये बात कह सकते थे सर cos 33 और sin 57 ये तो अपन के इक्वल हो गए, ये तो अपन के इक्वल हो गए, ये भी क्या बना, 1 हो गया। मतलब बच्चे अपनी प्रॉपर्टी क्या निकल के आई, हमारी प्रॉपर्टी निकल के आई कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 होगा इफ x प्लस वाई हमारे पास क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। इफ x प्लस वाई बच्चे हमारा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। और अगर ये बात है बच्चे तो मैं क्या कह सकता हूँ, फिर बच्चे यही सेम प्रॉपर्टी बच्चे मैं cos के लिए भी ऐसे ही डेवलप कर सकता हूँ। cos के लिए भी बच्चे मैं क्या कह सकता हूँ कि cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 होता है इफ x प्लस वाई हमारा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। इफ x प्लस वाई बच्चे अपन का क्या बन जाए, 90 डिग्री हो जाए। cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 है, तो बच्चे यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू बच्चे क्या हो जाएगी, 90 डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तभी बच्चे आप इस बात को अप्लाई कर सकते हैं, तभी बच्चे आप इस बात को अप्लाई कर सकते हैं। समझ पाए बच्चे मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, यस और नो, क्लियर है ना, कैसे बच्चे आपको देखना है। तो ये दो प्रॉपर्टी, अब इन्हीं प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। क्या क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछेगा उस बारे में हम बात करते हैं, क्या क्वेश्चन बच्चे हमसे पूछेगा, ठीक है, उस बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे जो हमसे पूछा जाएगा उसके बारे में हम बात करते हैं।
तो देखिएगा इस प्रॉपर्टी को आप अब बच्चे यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चन बच्चे कैसे पूछा जाएगा। हमसे बच्चे क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और एग्जामिनर का बच्चे एसएससी वालों का तो फेवरेट रहा है ये। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस अप टू साइन स्क्वायर 89 डिग्री, ये हमारा किसके इक्वल बनेगा, ये हमारा भाई किसके इक्वल बनेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले पूरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखते हैं। कई स्टूडेंट यहाँ पे मिक्सअप कर जाते हैं, टेंजेंट और साइन कॉस वाले क्वेश्चन को मिक्सअप करके बच्चे बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम बच्चे इस केस को कैसे सीखेंगे, किस प्रकार से बच्चे ये सारी बातें देखी जाएंगी। देखिएगा साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस अप टू साइन स्क्वायर 89 है। तो बच्चे देखिए पहले पूरे कॉन्सेप्ट से चलते हैं। हमने क्या किया, पहली वैल्यू का लास्ट वैल्यू के साथ पेयर बना दिया। साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89 कितना हो जाएगा बच्चे, आप कहेंगे 1, क्योंकि 1 और 89 का जोड़ बच्चे 90 बनने लग रहा है। फिर हम देखेंगे साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 88, इसका आंसर भी बच्चे क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट भी 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम देखेंगे साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 87, ये भी हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। और ऐसे ही हम चलते गए साइन स्क्वायर 44 प्लस साइन स्क्वायर 46, ये हमारे पास बच्चे बन गया। और ये भी अपन का क्या हो गया, 1 हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया बच्चे, 1 हो गया। अब ये जो 1 आया है, ये जो बच्चे 1 आया कितनी बार आ गया, कितने पेयर हो गए, जोड़ में ना कि गुना में, बात ध्यान रखिएगा। अब एक बच्चे कितनी बार आया, 44 बार आया है। अगर एक 44 बार आया है तो ये कितना हो गया, 44 हो गया। अब बेचारा एक सिंगल बैठा है, कौन है, बाकी सभी ने तो जोड़े बना लिए, ये साइन स्क्वायर 45 बेचारा सिंगल बैठा है, अकेला बैठा है और वो भी बच्चे फरवरी के महीने में, है ना। दुख रहा होगा इसका कि अभी, है ना, यही बात होगी ना। आप अपने ऊपर मत लेके जाना, आप साइन 45 नहीं है भाई, ये है साइन 45। तो ये आपको सर फरवरी के महीने में ऐसी बातें करने लग रहे हो, खर्चा बचाने लग रहा हो, सिंगल रहो, फायदे में रहोगे। ठीक है, 45 डिग्री की वैल्यू बच्चे क्या होती है, 1/√2, स्क्वायर करोगे तो बच्चे कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो 44.5 बच्चे हमारे पास है, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब ये तो हो गया पूरा कॉन्सेप्ट के हिसाब से चले, उसके अनुसार हमने समझा, तो हमारा रिजल्ट आया 44.5। समझे कैसे। अब ये तो बच्चे पूरा कैलकुलेशन में होगी, टाइम वेस्ट है। अब भेड़ जाल में बच्चे थोड़ी चलना है, औरों से तो अलग चलना पड़ेगा ना। तो बच्चे देखो अब बात क्या है, ये तो क्लियर है ना, ये तो बच्चे क्लियर होगा सभी को। ठीक है, क्लियर है तो बच्चे मैं इसको इरेज करने लग रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉन्सेप्ट है, नोट्स बनाने लग रहे हैं तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और जो बात है बच्चे, इसको आप सीधे कैसे सॉल्व करेंगे, सीधे सॉल्व करना बच्चे समझते हैं, क्योंकि बात तो सारी की सारी यही है ना कि आखिर टाइम कैसे सेव किया जाए और उसे कैसे आगे निकला जाए। ठीक है, वो बच्चे बात देते। देखो यहाँ पे मेरे को बस इतनी बात बताओ कि ये जो सीरीज चलने लग रही है, एंगल की सीरीज 1 2 3 4, इस सीरीज में 45 से पहले कितनी वैल्यू आ सकती है, 45 से पहले कितनी नंबर ऑफ टर्म आएंगी। आपको कहोगे सर नेचुरल नंबर की सीरीज है तो 44 टर्म्स आ जाएंगी, 44 आ गई। अगर आपको लगता है इस सीरीज में 45 भी आएगा, इस सीरीज में बच्चे 45 भी आएगा, तो यहाँ पे बच्चे आपके पास 1/2 और हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 44.5 हमारा रिक्वायर्ड बच्चे आंसर हो गया। क्लियर या नहीं, एक बार बच्चे बता दीजिए, क्लियर है सभी को। बस आपको क्या करना है, नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करनी है, माइंड में सोचो, माइंड में। ठीक है, सोचना है बस कि ये तो नेचुरल नंबर की सीरीज है और इस सीरीज में 45 से पहले कितनी वैल्यू आ सकती है, 44 वैल्यू आ सकती है। अगर 45 आया तो उसके नाम का 1/2 रख देंगे ना, तो चल भाई
तू सिंगल ही रह, है ना, हम नहीं लेते तेरे को, तू आधा है, अकेला है, अधूरा है, वैसे के वैसे रहे, आज हम तेरे को काउंट भी नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ रहे हो बच्चे बात को। तो 44.5 हमारे पास है, रिक्वायर्ड आंसर बन गया। आपको बस काउंट करना है कि उस सीरीज में कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। अब बच्चे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन बच्चे क्या कहा गया, cos स्क्वायर 1 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 3 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 5 डिग्री cos स्क्वायर 7 डिग्री प्लस अप टू cos स्क्वायर 87 प्लस cos स्क्वायर 89 डिग्री, ठीक है। ये बच्चे बात कही गई है, cos स्क्वायर 1 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 3 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 7 डिग्री प्लस अप टू cos स्क्वायर 89, ये बच्चे बोला गया है। बता दो इसका आंसर, बता दीजिए। 1 3 5 कैसे नंबर, ऑड नंबर की सीरीज, 45 से पहले कितने ऑड नंबर होंगे बताओ, सोचो कितने ऑड नंबर होंगे, 22 22 है ना। 45 से पहले वैल्यू कितनी, 44, आधी इवन आधी ऑड है, हमको तो ऑड ऑड काउंट करनी है। 22 हो गया, क्या हो गया 22, और 45 के नाम का 1/2 भी आएगा, तो ये क्या हो गया सॉरी 22.5 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया इस क्वेश्चन का। क्लियर है ना भाई, समझ पाए बच्चे, कैसे आपको देखना है, आपको बस सीरीज काउंट करनी है कि इस सीरीज में 45 से पहले कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं, इस सीरीज में 45 से पहले कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती है, जितनी नंबर ऑफ टर्म है उसके हिसाब से आधा और लगा दो, अगर 45 आया है ना आया है तो भाड़ में जा भाई, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। जैसे अगर यहाँ पे क्वेश्चन बच्चे क्या होता, अगर बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन होता कि साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस अप टू साइन स्क्वायर 86 और साइन स्क्वायर 88 डिग्री, ये अगर हमारे पास होता तो अब 2 4 6 8 इवन नंबर की सीरीज है, इवन नंबर की सीरीज है ना, तो कितने इवन नंबर होते हैं बच्चे बता दो, कितने इवन नंबर होते हैं। 45 से पहले आप कहोगे सर 22 होते हैं, अगर 22 है, अब मैं बोलूँ क्या 45 आएगा इस सीरीज में, आप कहोगे ना जी, अगर आपके बच्चे ना है तो मेरा आंसर 22 ही है। अब की बार नहीं लेते 1/2 को, सिंगल है तो सिंगल ही मर जा, हम नहीं रख लेते, है ना। क्लियर है भाई, 22 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो बस आपको बच्चे काउंट क्या करना होता है, आपको काउंट करना होता है कि उससे पहले कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं, उससे पहले कितनी नंबर ऑफ टर्म्स बच्चे आपकी बन सकती हैं। क्लियर बड़े बच्चे। नेक्स्ट केस पे, नेक्स्ट केस बच्चे आपसे पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से जल्दी बच्चे आंसर दीजिएगा। आपको बोला गया है कि साइन स्क्वायर 3 डिग्री साइन स्क्वायर 6 डिग्री साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस अप टू साइन स्क्वायर 87 डिग्री, इसका बच्चे आंसर बताइएगा क्या आंसर बनेगा। और यहाँ पे बच्चे ध्यान रखिएगा, ये सीरीज जो है, ये जो ट्रिक है, ये तभी अप्लाई है जब 90 को इंक्लूड नहीं किया गया, 90 से पहले रहने लग रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे 3 की टेबल दिखी आपको, आपको दिखिए 3 की टेबल है, 45 के तक 3 की वैल्यू बच्चे कितनी आती है, 14 वैल्यूज होती है ना बच्चे, तो 14 वैल्यू होगी और बच्चे भाग में 45 भी आएगा तो 14.5 हो गया। अब एग्जामिनर एक छोटा सा मजाक करने की सोचेगा, उसने क्या किया, आपको क्वेश्चन दिया कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री और प्लस अप टू कह दिया बच्चे साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ये बच्चे आपको कह दिया। अब क्या करेंगे हम, अब आपको तो हो गया, रिंकू सर ने ट्रिक बताई थी, कर लेते हैं 5 की टेबल के हिसाब से। बच्चे 5 की टेबल के हिसाब से मैं मान गया, लेकिन वो बात तब तक अप्लाई होती है जब तक 90 इंक्लूड नहीं है। अब बच्चे 90 को पहले अलग निकाल दो, 90 के बारे में बाद में उससे पंगा लेंगे। पहले बच्चे मैं क्या करता हूँ, इस सीरीज को देखता हूँ साइन स्क्वायर 85 तक। अब 85 तक का आंसर बच्चे क्या हो जाएगा,
आप कहोगे सर 5 की टेबल में 45 से पहले 8 वैल्यू होती है और 45 भी आएगा, तो हम लिख देते हैं 8.5। अब बच्चे साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और स्क्वायर करोगे तो वो भी 1 ही आएगा। अब इसको हमने अगर ऐड कर दिया तो हमारा आंसर बच्चे क्या हो गया, 9.5 हमारा आंसर हो गया। क्या आंसर बन गया, 9.5 हमारा आंसर हो गया। 9.5 बच्चे हमारा आंसर हो गया। क्लियर है भाई? आइए बच्चे बात समझ में, तो आंसर कितना आ गया, 9.5 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। कैसे बच्चे देखा गया है, क्लियर है ना? आइए बच्चे बात समझ में सभी को, यस और नो, क्लियर है? बच्चे देखिएगा, मोस्टली जो मैं आपको पॉइंट बच्चे बताने लग रहा हूँ, हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स के अकॉर्डिंग बताई है। और जितने भी स्टूडेंट हैं बच्चे, जितने भी स्टूडेंट हैं हरियाणा एसएससी के लिए बच्चे तैयारी करने लग रहे हैं, चाहे बच्चे वो पुलिस सर्विसेज के लिए तैयारी करने लग रहे हैं, सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए बच्चे, या सीईटी के लिए बच्चे आप प्रिपेयर करने लग रहे हैं, तो आपके लिए बच्चे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चे आपको मेरी ऐप का बच्चे लिंक मिल जाएगा। क्वांट क्लासेस बच्चे ऐप है। इसमें आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद बच्चे, लॉगिन करने के बाद एसएससी कैटेगरी को चूज करना है, और एसएससी कैटेगरी में बच्चे आपको हरियाणा एसएससी बैच बच्चे आपको मिलेगा, जिसमें बच्चे आपके तीनों टाइप से, तीनों टाइप मतलब बच्चे मैं कहूँ अर्थमेटिक भी, अर्थमेटिक मैथ्स भी, एडवांस मैथ्स भी, और बच्चे टेक्निकल मैथ्स भी, ये बच्चे आपको कवर अप करवाया जाएगा। टेक्निकल मैथ्स में ये बच्चे आपको कवर अप करवाया जाएगा। अर्थमेटिक, एडवांस और टेक्निकल मैथ्स। टेक्निकल मैथ्स बच्चे वैसे एडवांस मैथ्स के ही, अर्थमेटिक में बच्चे जो नंबर सिस्टम, एज, परसेंटेज ये हो गए, एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री हो गया बच्चे आपका, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मतलब ऑल इन वन बच्चे एक ही बैच में बच्चे आपका सारा का सारा मैथमेटिक आपको मिल जाएगा। मैथ्स के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। रेगुलर बेसिस पे बच्चे आपके क्विज होंगे, जिससे बच्चे आपको पता चलेगा आखिर आप स्टैंड कहाँ पर करते हैं। बच्चे कई स्टूडेंट को होता है कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि जो लास्ट टाइम कलर के एग्जाम में आए थे हमको मटेरियल ही नहीं मिल रहा। बच्चे मटेरियल मैं प्रोवाइड करूँगा, मैं दूंगा आपको कंटेंट, बच्चे आप पढ़ो सीखो, ठीक है? और ये सब बच्चे आपको मिलेगा मात्र 300 रुपये, प्लस बच्चे कुछ इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस हैं, जीएसटी वगैरह जो भी है बच्चे, ठीक है, वो उस पर अप्लाई होता होगा, ठीक है, देख लेना। अराउंड बच्चे ये जो कोर्स आपको पड़ेगा बच्चे, अराउंड जो आपको कोर्स पड़ेगा बच्चे, ये 350 रुपये का बच्चे होगा, ठीक है, 350 रुपये का बच्चे ये आपको ये कोर्स आपको मिलेगा। सारे के सारे बच्चे बैच आपको इसमें कंप्लीट मैथ्स बच्चे आपको करवाया जाएगा। पीडीएफ भी मिलेंगी आपको, टेस्ट भी मिलेगा बच्चे, ठीक है, लाइव। अभी शुरू में बच्चे मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन बच्चे अवेलेबल करा रहा हूँ, ठीक है। 1-2 दिन में बच्चे हमने ट्राई किया था कि लाइव क्लासेस हो जाएं। पहले एक लाइव क्लास बच्चे हमने देखी हुई थी, लेकिन कुछ इशू की वजह से बच्चे वो लाइव क्लास अभी सेव नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो 1-2 दिन में बच्चे वो लाइव क्लास भी सेव हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िएगा। इससे बेस्ट बच्चे मैं कहता हूँ हरियाणा के उसमें अभी तक आपको ऐसा बैच नहीं मिला होगा, ऐसा बच्चे कंटेंट नहीं मिला होगा जो बच्चे मैं आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चे यहाँ पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको अपनी ऐप का लिंक मिलेगा, भी अनअकैडमी प्रोफाइल का भी लिंक मिलेगा। जो स्टूडेंट हरियाणा एसएससी के लिए जाने लग रहे हैं वो बच्चे क्वांट क्लासेज आपको बच्चे इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या बच्चे अन्य किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने लग रहे हैं उनके लिए बच्चे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक दिया है, आप बच्चे वहाँ पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए भरपूर मात्रा में बच्चे आपको वहाँ पे क्लासेस मिलेंगी, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। वहाँ पे भी बच्चे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बच्चे आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन के लिए बच्चे मेरा रेफरल कोड बच्चे आप यूज़ कर सकते हैं। रिंकुश10 बच्चे मेरा रेफरल कोड है, इस कोड को यूज़ कीजिएगा और बच्चे इस कोड को यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को बच्चे कोई वैसे डाउट आता है, आप बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल रिंकुश मलिक अनअकैडमी इसको बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। और रिंकुश मलिक अनअकैडमी बच्चे मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप बच्चे इसको ज्वाइन कीजिए और इसको ज्वाइन करके बच्चे आप कोई भी आपका डाउट है, कोई भी बच्चे आपकी क्वेरी है, आप बच्चे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मुलाकात होगी बच्चे आपसे नेक्स्ट सेशन में। ऐसे ही बच्चे जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, प्यार देते रहिए। जितना प्यार आपने मेरे को और प्लेटफॉर्म पे दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे भी दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर कीजिएगा अपनी ऐप को भी, और इस क्लास को भी बच्चे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।